दोस्तों नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। मैं आज एक रिश्वत की ऐसी कहानी और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और कहेंगे कि भारत में रिश्वत का क्या हाल है, क्या खेल चल रहा है। हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना है और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। गोरखपुर में एक भटअट ब्लॉक था, उसकी एक महिला रहने वाली थी। महिला एक बेहद खूबसूरत और सुंदर लड़की थी। उसके माता पिता गरीब थे। उसकी उम्र लगभग 24 साल हो गई थी और उस 24 साल में वो शादी नहीं कर सकी थी। घर वाले उसकी शादी नहीं कर पाए थे, लिहाजा उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ड्राइवर होता था, तो ट्रक ड्राइवर की उसकी नज़र पड़ी। ट्रक ड्राइवर की नज़र उस पर पड़ी तो वो बेहद सुंदर थी। उस लड़की पर सभी जो नौजवान थे उनकी नज़र रहती थी, लेकिन लड़की बड़ी भली और सीधी थी। लेकिन ट्रक ड्राइवर का और उसके आना जाना हो गया धीरे धीरे और उसकी जान पहचान हो गई और उससे उसकी दोस्ती हो गई। इस दौरान उस ट्रक ड्राइवर से उसने लव मैरिज कर ली और लव मैरिज के दौरान आप समझते हैं कि उनकी शादी हो गई, पति पत्नी साथ रहने लगे। लेकिन उस ड्राइवर के माता पिता ने भी, परिवार वालों ने भी उसे नहीं अपनाया और इस दौरान वे दोनों अलग कमरा लेके अपने रहने लगे। और ट्रक ड्राइवर का काम होता है कि एक शहर से दूसरे शहर जाना, दूसरे शहर से तीसरे शहर जाना और आना जाना लगा रहता था। इस दौरान उसकी कई लोगों से जान पहचान हुई, आता जाता रहा। उसे एड्स की बीमारी हो गई और एड्स की बीमारी का उसे कोई इलाज नहीं कराया और ना उसे पता चला, ना ही जानकारी हुई। और उस बीमारी का इलाज और जानकारी ना होने के कारण वह अपना काम लगातार करता रहा। अपनी पत्नी से, बेचारे से जो भी थी लड़की, उससे अपने पति पत्नी के सुख आनंद आपस में दिन काट रहे थे, बिता रहे थे। हंसी खुशी जीवन चल रहा था दोस्तों। उस हंसी खुशी के जीवन में बीच में एक नया मोड़ आया और उसका पति बीमार हो गया। बीमार होने से पहले उसने ट्रक की ड्राइवरी के दौरान वह मुंबई के एक इलाके में काम करने लगा था। वहाँ पर वो भिवंडी नाम का एक इलाका था, वहाँ काम करता था। उस दौरान बीमार हुआ और इलाज कराने की वजह से वो अपने घर पर रहने लगा। वो बिस्तर पर पड़ गया। बिस्तर पर पड़ते पड़ते उसकी पत्नी ने जो जमा राशि थी, जमा पूंजी थी, उस ड्राइवर ने, जो पति ने जो कमाया था, उसका पूरा इलाज में खर्च हो गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि गांव में मृत्यु हो जाती है तो अधिकांश लोग पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, ना ही डॉक्टर के पास जाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। के बाद महिला अपने परिवार के साथ रहने लगी और उसके परिवार में माता पिता थे। चूँकि माँ की मृत्यु हो गई थी पहले, इसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी पिता की भी मृत्यु हो गई और महिला अकेली पड़ गई। अकेली पड़ गई महिला तो आजीविका चलाना मुश्किल हो गया। इसी दौरान उसके गांव के किसी जो लड़के थे, मनचले थे, और जिन उसे जो सुंदर लड़की तो थी, उसे जो पाना चाहते थे, वो लगातार उसके संपर्क में थी। उन्होंने उसे बताया कि गांव का रोजगार सहायक है, वो आपको कुछ विधवा पेंशन और राशि दिला देगा जिससे आपका खर्चा चल जाएगा और खर्चा चलता रहेगा। महिला ने कहा ये ठीक है। उसका पेट भरना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ससुराल वालों ने उसे अपनाया नहीं था। तो इस दौरान वो अकेली पड़ गई थी बेचारी। तो उसका फायदा उठाते हुए कुछ गांव के लोगों ने उसे रोजगार सहायक से मिलवाया। रोजगार सहायक ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे कागज तैयार कर देंगे, इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसे ही पैसे देने की बात आई तो महिला तो गरीब थी बेचारी और उसने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो रोजगार सहायक ने ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे ग्राम प्रधान से। यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रधान कहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में अपने में उसे सरपंच कहा जाता है। तो ग्राम प्रधान के पास उसे लेके गया रोजगार सहायक। ग्राम प्रधान ने भी वही बात कही कि भाई इसमें पैसे खर्च होते हैं, हमें ऊपर अधिकारियों को भी देने पड़ते हैं और तुम्हारी मदद के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो उसने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो ग्राम प्रधान ने भी, चूँकि सुंदरता तो उसमें कूट कूट के भरी थी, बेहद खूबसूरत थी, पति की मृत्यु हो गई। आपको बताना चाहूँगा कि उस लड़की की शादी 24 साल में उसने अपने ड्राइवर दोस्त के साथ की थी। लगभग 3 साल बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। तो नवयौवना थी, जवान थी बेचारी, खूबसूरत होने के साथ साथ। तो उसकी प्रधान की भी नज़र उस पर गंदी पड़ गई। रोजगार सहायक और उसके मिलने वाले को लोगों की नज़र तो पहले गंदी हो चुकी थी और इस दौरान वो उससे अनैतिक संबंध बना चुकी थी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जब ग्राम प्रधान ने देखा तो उसने भी ठीक है, उससे पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी बात आगे करता हूँ, उससे बात करता हूँ।
महिला राजी हो गई, ठीक है। तो ग्राम प्रधान ने भी उसका दैहिक शोषण किया। उस दैहिक शोषण के बाद उसकी फाइल तैयार होती रही और इस दौरान वो बेचारी इधर से उधर घूमती रही। 20-25 लोगों के संपर्क में आई, 20-25 लोगों के संपर्क में आई और इस समय उसको अचानक तबीयत खराब हो गई। उस महिला की तबीयत खराब हुई तो उसने अपनी जांच कराई। झोला छाप डॉक्टर के पास प्रधान लेके गए। झोला छाप डॉक्टर ने उसका इलाज किया। गांव में जो रहती हैं, आप समझती हैं, इस समय उस झोला छाप ने उसका इलाज किया तो उसे इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसकी जांच कराई गई। बस जब शहर में जांच कराई तो उस जांच में उस महिला को एड्स आ गया। अब जैसे ही एड्स आया तो ग्राम प्रधान अक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो गया। फिर उसकी जांच में BRD मेडिकल कॉलेज है वहाँ कराई गई। वहाँ आई तो उसमें भी वही जांच आया। जांच में आया कि ये तो इसी एड्स है महिला को, और एड्स शायद उसे अपने पति से लगा था ही, लेकिन पति को बिना पोस्टमार्टम और जांच के बिना उसकी अंतिम संस्कार कर दिया था, तो जांच नहीं हो पाई थी। अब ग्राम प्रधान और ग्राम सेवक से लेकर रोजगार सहायक और सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान ने उसे सेक्रेटरी से मिला दिया था तो सेक्रेटरी भी उस लाइन में लपेटे में आ गए थे। अब ग्राम प्रधान ने अपनी भी जांच कराई तो वो भी जांच में लपेटे में आ गए। फिर रोजगार सहायक, ग्राम सहायक, सेक्रेटरी और जितने लोग जो बिचौलिए थे बीच में, उन सबकी जांच कराई तो सबको एड्स BRD मेडिकल कॉलेज में जांच कराई, वहाँ सबको एड्स आ गया। इस दौरान लगभग 20-25 लोगों ने जांच कराई दोस्तों। उन 20-25 में से 13 लोगों को एड्स की पुष्टि हो गई और उन एड्स की पुष्टि के बाद एक खबर अखबार में छपी। उस अखबार में छपने के बाद पूरे नया इस समय सरकार बदली थी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हुई थी उस समय। अखबार में खबर में आपको ये देख रहे हैं, और इस खबर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी खबर बनी। दोस्तों मेरा ये कहना है, इस खबर को दिखाने का कोई मकसद नहीं है, ना ही सरपंच और सेक्रेटरी पर कोई आरोप लगा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ कि रिश्वत कितनी बड़ी चीज़ है। और रिश्वत अकेले व्यक्ति नहीं खाता है, एक छोटे से गांव से शुरू होती है, एक छोटे से कर्मचारी से शुरू होती है और बड़े अधिकारियों तक जाती है। और ये जीता जागता उदाहरण है रिश्वत का, जो कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक और पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये आप खबर वो देख रहे हैं, इस खबर को देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों मेरा इस खबर को आपको दिखाने का कोई मकसद सिर्फ जागरूकता लाना है और रिश्वत जैसी अपराध से दूर रहने का है। धन्यवाद दोस्त, जय हिंद। खबर अच्छी लगी हो तो जानकारी के लिए लोगों को शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, नमस्कार।